आज भी याद है उन्होंने मुझे क्या बोला, हेलो आई एम प्रोफेसर वीडी शर्मा from IIT Bombay, HOD Mathematics Department, and I am happy to say that you have secured rank 1 at IIT Bombay and I welcome you to take admission here. मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, खुद की स्टोरी. I belong to a city named Saharanpur. It is in UP में है, छोटी सी जगह है. छोटी सी तो नहीं, ठीक ठाक जगह है. मैं अपने शहर को छोटा क्यों बोलूं भाई, छोटी सी जगह है नहीं है, ठीक ठाक जगह है सहारनपुर. इट इज नियर रुड़की, इट इज नियर मेरठ, इट इज नियर मुजफ्फरनगर. ऐसी जगह पर हम रहते थे, वहीं हम पले बढ़े और वहीं हमने अपना जो थे पढ़ाई वढ़ाई वहीं की स्कूल में. मैं बचपन से ही, घर की हालात जैसी थी सो थी, मैं बचपन से ही पढ़ाता था, बचपन से ही, यानी कि राइट फ्रॉम क्लास 9th आई वाज टीचिंग. 9th क्लास से मैं पढ़ा रहा था दूसरे बच्चों को, ताकि मैं अपनी स्कूल की फीस भर सकूं, खुद पढ़ाई कर सकूं और थोड़ा बहुत घर में जो मुझसे बन सके उसकी मदद कर सकूं. तो मैं 9th क्लास से पढ़ा रहा था और 9th क्लास में जब मैं था तो आप मानोगे मैं 8th 7th 6th के बच्चों को भी पढ़ाता था. और मैं आज भी उन माँ बाप का हाथ जोड़कर शुक्रमंद हूं जो उस समय मैं 9th में होते हुए अपने बच्चों को भेजते थे कि हाँ पढ़ लो भैया, अच्छा पढ़ाते हैं. क्योंकि मैं ठीक ठाक था बचपन से पढ़ने में, अच्छा था पढ़ने में. तो मैंने 10th किया अपना ठीक ठाक बढ़िया पढ़ाता था. फिर 12th किया अपना. लेकिन मैं IIT JEE का जो एग्जाम था वह अपने घर के हालात देखते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाया, ना हिम्मत कर पाया. क्योंकि ना तो उस समय फिजिक्स वाला नाम जैसा कोई चीज थी, कुछ भी नहीं था. सब कोचिंग्स बड़ी महंगी थी. ना मेरे पास संसाधन थे और ना ही मेरे पास समय था. सच बताऊं तो ना ही मेरे पास समय था. फिर मैंने अपना बैचलर्स किया. कहाँ से? वहीं सहारनपुर से ही किया अपना बैचलर्स. लेकिन जब मैं अपना बैचलर्स कर रहा था, कभी कभी कॉलेज भी जाता था, तो वहां जब प्रोफेसर मिलते थे, मेरे जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ, आई टॉप्ड माय कॉलेज इन फर्स्ट ईयर, तो उन्हें लगा यार लड़का आता तो कभी कभी है, लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत पता किया, उन्हें पता चला ये पढ़ाता भी है. फिर सेकेंड ईयर में आई अगेन टॉप्ड एंड थर्ड ईयर में आई टॉप्ड माई कॉलेज, है ना, एंड आई गॉट अ गोल्ड मेडल इन माई BSc. बैचलर्स करने के बाद मुझे गोल्ड मेडल मिला उसमें. जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो पहले से बीच में ही मेरे प्रोफेसर, मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर थे, मैथ्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम IIT नहीं गए, तुम इतने अच्छे हो, तुम IIT नहीं गए, IIT का एग्जाम नहीं दिया. मैंने कहा सर ऐसे बताया कि सर समय ही नहीं है ना संसाधन है, कैसे कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा अब एक काम करो, IIT का एग्जाम होता है जहां पर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो उन्होंने मुझे यह बात बताई कब? दिसंबर में उन्होंने मुझे ये बात बताई कि एग्जाम होता है IIT का. मैंने कहा सर कब होता है? बोले वह एग्जाम होता है मार्च में. मैंने कहा 2 या 3 महीने, मार्च अप्रैल में एग्जाम था. तो मैंने कहा फिर, बोले, मैंने कहा कोई गया हमारे कॉलेज से आज तक? उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं गया अभी तक, तो है ना. और मैंने कहा शहर से कोई गया? बोले नहीं शहर से भी कोई नहीं गया अभी तक. मैंने फिर मैं कैसे तैयारी करूंगा, मुझे तो पता ही नहीं पेपर क्या होता है क्या नहीं होता है. बोले बस जो तुम पढ़ रहे हो ना से और अच्छे से पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो, तुम्हारा हो जाएगा, हमें विश्वास है. मैंने कहा ठीक है भाई, टीचर कह रहे हैं तो सही होगा, टीचर कह रहे हैं तो सही होगा. तो मैंने फॉर्म भर दिए. मैंने उस समय IIT के एग्जाम अलग अलग होते थे. IIT रुड़की का मास्टर्स का एग्जाम IIT रुड़की का अलग था, IIT कानपुर का अलग था, IIT बॉम्बे का अलग था. 7 IIT थी उस वक्त, सिर्फ 7 के अलग एग्जाम होते थे. लगभग हर किसी में 14 सीट थी, यानी 14 × 7 कर लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कितनी कितनी सीट्स थी. तो 14 × 7 यानी 128 सीट्स थी. ठीक है. तो मैंने तैयारी शुरू की. अब मेरी दिनचर्या क्या होती थी, मैं रोज सुबह उठता था. मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, बच्चों को हाथ जोड़ के माफी मांग ली. मैंने कहा भाई अब मैं थोड़ा अपने लिए पढ़ लूं, अब कुछ करना है मुझे अपनी जिंदगी में. मेरे प्रोफेसर्स ने, मेरे टीचर्स ने मुझे राह दिखाई है कि तुम जा सकते हो, तुम पढ़ो अच्छे से. तो मैंने पढ़ाई करना शुरू किया. मैं रोज सुबह 11 बजे उठता था. 11 बजे, हाँ, मैं रोज सुबह 11 बजे उठता था और पढ़ाई करना शुरू. फिर उसके बाद थोड़ा दिनचर्या जो भी होता था, फिर 12-1 बजे तक पढ़ने बैठ जाता था. 3 बजे तक पढ़ता था. फिर खाना वाना खाया. खाना वाना खाने के बाद 4-4:30 में फिर पढ़ने बैठ जाता था और फिर रात को 9 बजे तक पढ़ता था. फिर 9 बजे पर फिर खाना खाकर थोड़ा बहुत टहल वहल लेते थे. 10:30 या 11 बज जाते होंगे. तो 11 बजे में फिर पढ़ने बैठ जाता था और सुबह मैं पढ़ता था लगभग 4 या 6 बजे तक. लगभग 4 से 6 बजे तक मैं पढ़ता था.
फिर 6 बजे मैं सो जाता था और फिर दोबारा से 11 बजे तक उठता था। और यह दिनचर्या मैंने लगभग 2 या 3 महीने अप्लाई की, लगभग 2 या 3 महीने, लगभग 2 या 3 महीने मैंने यह दिनचर्या अप्लाई की। ठीक है ना, लगभग 2 या 3 महीने। जब मैंने लगभग 2 या 3 महीने ये दिनचर्या अप्लाई की, दिन रात मेहनत की, दिन रात मेहनत की, दिन रात मैंने एक कर दिया, छोड़ा नहीं, मैंने दिन रात मेहनत की, दिन रात। मैंने घर में यूपी तो तुम जानते हो, उस वक्त तो लाइट भी नहीं आती थी, लैंप होता था, लैंप में ही पढ़ते थे, मिट्टी का तेल डाल के तब भी पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। क्यों? जुनून था कुछ कर गुजरने का, लगता था जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ अच्छा तो करना है। फाइनली एग्जाम हुआ आईआईटी रुड़की का सबसे पहले, और आईआईटी रुड़की का तो किस्सा बहुत ही मस्त है मेरी लाइफ का। सबसे पहले एग्जाम हुआ था आईआईटी रुड़की, तो आईआईटी रुड़की का एग्जाम हुआ, मैंने एग्जाम दिया। 100 सवाल थे, ऑब्जेक्टिव 3 घंटे का समय था, 100 या 75 100 के करीब थे ऑब्जेक्टिव, और कुछ सब सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, 100 ऑब्जेक्टिव थे 3 घंटे में। मैंने खटाखट किया, मैंने 100 में से 96 सही कर दिए। 96 मेरी तरफ से सही थे, 96 मुझे आज भी याद है। 3 या 4 मैंने इसलिए छोड़ दिए, उसमें मैं थोड़ा डाइसी था, नेगेटिव मार्किंग थी तो 0 मतलब माइनस में मार्क्स आते, तो मैंने छोड़ दिया भाई। अब मैं एग्जामिनेशन से हॉल से बाहर आया, मैंने लोगों से पूछा भाई तेरा कैसा हुआ बीरो बोला भाई बहुत बढ़िया, मैं तो 100 के 100 करके आया। मैंने गजब। दूसरे से पूछा भाई तेरा कैसा हुआ, बोले मैंने तो 98 कर दिए। मैंने गजब भाई। दूसरे पूछा मैंने तूने कितने किए, भाई मैंने तो 99 कर दिए। एक दो से और पूछा, किसी ने 80 कहे, किसी ने 50 भी कहे। तो मैं बड़ा डिप्रेशन में हुआ। मैंने कहा यार लग रहा है मेरा तो ना हो पाएगा, लगता है मेरा तो ना हो पाएगा। घर वाले आगे पूछे क्या हुआ, कैसा हुआ? मैंने कहा हुआ तो बहुत अच्छा था, 100 में 96 कर दिए मैंने सही, और बाकी लोगों ने तो पता नहीं कितने कितने किए, कई लोगों ने तो 100 के 100 सही कर लिए, वो कह रहे थे। मैंने ठीक है भाई अब क्या करें। फिर क्या हुआ, फाइनली रिजल्ट आया एंड आई गॉट रैंक 1 एट आईआईटी रुड़की एंड दैट वाज एस्टोनिशिंग फॉर मी। मैंने कहा वो तो बोल रहा था कि 100 के 100 करके आया, अरे मैंने तो 96 किए थे, तो वो क्या था जो 100 करके आया था। गजब हो गया भाई, गजब हो गया, गजब हुआ। तो फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने दूसरा एग्जाम दिया, सेकंड एग्जाम था आईआईटी बॉम्बे का। अब क्या हुआ, जब आईआईटी रुड़की में रैंक आ गई, घर के पास था रुड़की, तो मन भी नहीं कर रहा था कि कहीं और का एग्जाम दिया जाए, ठीक है, तो मन भी नहीं कर रहा था कहीं और का एग्जाम दिया जाए। तो फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब मन नहीं कर रहा था। दूसरा एग्जाम आईआईटी बॉम्बे का एग्जाम था। अब आईआईटी बॉम्बे का एग्जाम था, सेंटर मेरा लगा था आईआईटी रुड़की। अब आईआईटी रुड़की जाना था, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी एग्जाम देने का। तो मैंने मम्मी को कहा कि भाई मेरा मन नहीं है एग्जाम देने को, क्या करूं मैं। तो पापा ने ये बात सुनी, ये मैंने पहले भी वीडियो में बोला है। पापा ने बात सुनी और फिर उन्होंने बोला कि भाई एग्जाम का फॉर्म पता है कितने का आया था, पेड़ पर नहीं लगते हैं पैसे, ऐसे नहीं होता है, एग्जाम जब भरा है तो देना तो पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। तो मैं पढ़ा लिखना थोड़ा बंद कर दिया। तो भाई इतनी 3-4 महीने से इतनी लगातार इतनी मेहनत कर रहा था मैं, तो मैंने पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम कर दी थी। तो फिर भी मैं अनबुझे मन से चला गया बॉम्बे का एग्जाम देने के लिए। अब बॉम्बे का एग्जाम फिर से रुड़की में था और मुझे रुड़की जाना था, अपने घर से रुड़की तक ट्रेन चलती है। एग्जाम था 2:30 बजे। एग्जाम था कितने बजे? 2:30 बजे। एग्जाम था 2:30 बजे, हाँ एग्जाम था 2:30 बजे। अब 2:30 बजे का एग्जाम था, तो मैंने 12 बजे की ट्रेन थी, मैं ट्रेन का टिकट लिया, बाइक से गया, घर से स्टैंड पे खड़ी करी बाइक, टिकट लिया, टिकट लेके स्टेशन पे खड़े हो गए कि ट्रेन आएगी फिर चलेंगे। अब ट्रेन का इंतजार करते रहे, ट्रेन नहीं आई भाई। 12 बजे अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, 12:30 हो गए, ट्रेन नहीं आई। 1 बज गया, ट्रेन नहीं आई। मैं फिर भी खड़ा रहा। मैंने कहा चलो हिसाब लगाया, मैंने कहा यहाँ से 45 मिनट के करीब लगेंगे तो पहुंच ही जाएंगे तब भी टाइम पर। फिर जब 2 बज गए तो ट्रेन फिर भी नहीं आई। तो मुझे लगा भाई अब तो एग्जाम देना ही नहीं, और मैं तो खुद चाह रहा था एग्जाम ना देना पड़े। तो मैं वापस होने लगा ट्रेन का टिकट लेकर। मैंने कहा घर पापा मारेंगे डांटेंगे तो कह देंगे भाई ट्रेन का टिकट ये रहा, ट्रेन ही नहीं आई, मैं क्या करूं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे ये जरूर लगा कि नहीं यार अब निकले हैं तो फिर पापा डांटेंगे और एक ही बात कहेंगे, जैसा सोचो वैसा ही होता है। तुम यही सोच के गए थे नहीं देना है, तो देखो नहीं दे पाए।
तो मैंने कहा नहीं भाई जाना तो पड़ेगा, बहुत डांट पड़ेगी। तो मैं बाइक उठाई और चल दिया। लगभग 2:30 बजे करीब, ये डिसाइड करते करते स्टेशन से बाइक निकाली, स्टैंड से, और चल दिया बाइक लेकर। तो जब बाइक लेकर चला, 2:30 बजे एग्जाम शुरू होना था, मैं 2:30 बजे चल रहा हूं। बाइक से गए, लगभग 50-60 मिनट बाद मैं रुड़की पहुंचा। भागते दौड़ते मैं IIT रुड़की गया, बाइक खड़ी करी और अपना एग्जामिनेशन हॉल ढूंढा कहाँ है। तो जैसे जब मैं पूरा कर रहा था, लगभग 3-3:30 बज गए भाई। तो जब मैं गया तो मैंने कहा सर ये रहा मेरा एडमिट कार्ड। उन्होंने कहा अब तो तुम एग्जाम ही नहीं दे सकते, क्योंकि IIT में तो मिनिमम 30 मिनट्स अलाउड है लेट, तुम तो ज्यादा लेट हो, 1 घंटा लेट हो, क्या करोगे एग्जाम देकर। बचा ही कितना टाइम है, 1-1.5 घंटा बचा, 2 घंटा। मैंने कहा नहीं सर मैं ऐसे ऐसे आया, देखो ट्रेन का टिकट है, आप पता कर लो फोन करके, ट्रेन लेट हो गई, मैं क्या करूं सर। तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं अपनी लेट के लिए, भारत सरकार जिम्मेदार है मेरे लेट होने के लिए। उन्हें कुछ ऐसा लगा कि हाँ यार लड़का ठीक कह रहा है, थोड़ा सा तो उन्हें मेरी बात में दम दिखाई दिया। उन्होंने कहा जाओ भाई। पूरा जब बाइक से आता तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है हर जगह, तो हाथ भी ऐसा हो रहा था मिट्टी मिट्टी। तो उन्होंने कहा जाओ हाथ मुंह धो लो, बैठ जाओ एग्जाम देने के लिए। मैं बैठा, अब मैंने एग्जाम शुरू किया करना। लगभग उसमें 75-100 के करीब सवाल होंगे, मैंने कुछ सवाल कर लिए, यानी अब की बार मुझसे कम सवाल बने, 75 ही सवाल बने शायद, ठीक है। बाकी मैंने छोड़ दिए, मुझसे नहीं बने कुछ सवाल। अब जब मैंने छोड़ दिए तो फिर मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा सर मैंने तो लगभग 1 घंटे में पूरा कर लिया जितना आता था मुझको। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर हो गया। अब उन्हें बड़ा गुस्सा आया भाई, बड़ा गुस्सा आया, उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्हें मुझे कहा कि यार तुम जैसे लोग ही सीट बर्बाद करते हैं, तुम जैसे लोग ही सीट बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम पहले 1 घंटा लेट आए, फिर तुमने एग्जाम भी गड़बड़ कर दिया, अब तुम 1 घंटे में खत्म करके जा भी रहे हो। मैंने कहा नहीं सर। बोले बैठ जाओ दोबारा चेक करो। मैं दोबारा चेक किया, 1-2 बार और चेक किया, जितना हुआ मैंने कर दिया, बाहर आ गया मैंने। लेकिन अब की बार मैंने किसी से पूछा नहीं कि क्या हुआ। तो ठीक है आ गया। अब घर वाले पूछे कैसा हुआ एग्जाम। मैंने कहा भाई अब की बार तो, पिछली बार तो 96, अब की बार तो बहुत कम किए मैंने, बेकार हुआ। और फिर डांट पड़ी कि बस हवा में हो गए थे, ऐसा ही होना था तुम्हारे साथ, पहले ही तुमने सोच रखा था नहीं देना है, दिमाग में चढ़ गई थी तुम्हारे कि रैंक 1 आ गया है तो बस पता नहीं क्या हो गया है, ये वो पढ़ाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ तो हो ही गया ना, तो ठीक है। अब थोड़ा समय बीता, 15-20 दिन के बाद मेरे पास रात को 8 बजे फोन आया लैंडलाइन पर। मोबाइल तो थे नहीं भाई उस वक्त, लैंडलाइन था घर में। मोबाइल तो बहुत बड़ी चीज थी उस वक्त हमारे लिए। तो फिर मेरी मम्मी ने फोन उठाया, उन्होंने पूछा कि कौन बोल रहा है। उन्होंने कहा, बात करी तो मम्मी कहने लगी भाई तेरा फोन आया है बॉम्बे से। मैंने किसका फोन है बॉम्बे से? बोले बॉम्बे से तेरे किसी दोस्त का होगा। मेरा दोस्त तो सारा दिल्ली नहीं गया आज तक, बॉम्बे से कहां से फोन करेगा। तो मम्मी कह रही पता नहीं किसी आदमी की आवाज है, तू बात कर ले। मैंने बात की तो मुझे आज भी याद है उन्होंने मुझे क्या बोला, हेलो आई एम प्रोफेसर VD शर्मा from IIT Bombay, HOD Mathematics Department, and I am happy to say that you have secured rank 1 at IIT Bombay and I welcome you to take admission here. भाई मेरे तो फ्यूज उड़ गया, मेरा तो फ्यूज उड़ गया भाई, मेरा तो फ्यूज ही उड़ गया। मैंने कहा गजब भाई, गजब भाई, मैं तो भैया फ्यूज उड़ गया मेरा तो। मैंने कहा सर आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ, आई एम सो आउट ऑफ माई सेंसेस, यू कैन प्लीज गिव मी योर नंबर, आई विल कॉन्टैक्ट यू अगेन। तो उन्होंने अपना नंबर लिया, बोले जब तुम ठीक ठाक हो जाओ, समझ जाओ, फिर बाद में बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने घर में पूछा, मैंने कहा पता है किसका फोन था? पापा से पूछा, मैंने पता है किसका फोन था? बोले किसका था? मैंने IIT बॉम्बे के डायरेक्टर का फोन था। बोले क्या बताया था, फेल हो गया उसमें? मैंने कहा फेल होने के लिए फोन नहीं करते हो, क्या फेल हो गया? तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई उन्होंने बताया कि मेरी तो वहां भी रैंक 1 आई। भाई वो भी बहुत खुश हुए। दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ दैट आई हैव लिव्ड सो फार, दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। मतलब वो दिखता था कि हाँ यार हमारी जो मेहनत थी वो सफल होती हुई दिखाई दी। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता चला गया, जिंदगी में करता चला गया, पढ़ाई करता चला गया। मैंने MBA भी किया, है ना। सो दैट वाज ऑल, दैट